देखिए, अगर ज्यादा टैलेंट और हुनर ना भी हो पर विल पावर मजबूत हो तो कम टैलेंट इंसान भी बड़े बड़े इंसान को पीछे छोड़कर लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। आज मैं आपको इस विल पावर की इंपॉर्टेंस और अपने विल पावर को बढ़ाने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और विल पावर को इस्तेमाल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले विल पावर के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। देखिए, कितने लोग किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी काम को शुरू करने के लिए आजकल करते करते महीनों गुजार देते हैं। इसी तरह से कितने लोग वेट लॉस करने के लिए इरादा कर लेते हैं कि आज से कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद खाना शुरू कर देते हैं। कम विल पावर वाले इंसान बहुत टैलेंट, बहुत स्किल और अच्छी आईक्यू होने के बावजूद एक अनसक्सेसफुल लाइफ गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं, और दूसरी तरफ कम आईक्यू और कम टैलेंटेड लोग जिसका विल पावर मजबूत हो वो लोग एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर एक मार्शमेलो टेस्ट किया था, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में 4 साल के बच्चों को बिठाया गया और उन सबके सामने स्वीट्स रखा गया। क्योंकि स्वीट्स को मार्शमेलो कहा जाता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम मार्शमेलो रखा गया। और उन सब बच्चों से यह कहा गया कि आप अगर चाहे तो स्वीट्स अभी खा सकते हैं, पर अगर आप 15 मिनट तक वेट करते हैं तो आपको 2 स्वीट्स मिलेंगे। अब रिसर्चर उन बच्चों को छोड़कर चले गए और बाहर से ऑब्जर्व करते रहे। उन सब में से कई बच्चे ने टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया, यानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और फौरन स्वीट्स खा लिया। और कुछ बच्चों को इस कदर सेल्फ कंट्रोल था कि वो अपने काम में बिजी रहे और उन स्वीट्स को हाथ तक नहीं लगाया। अब वो रिसर्चर कमरे में आता है और उन सब बच्चों का डेटा ले लेता है, और 30 साल गुजरने के बाद अब वही बच्चे जवान हो चुके थे। वो 4 साल का बच्चा अब 34 साल का हो चुका था, और रिजल्ट जो सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों का विल पावर मजबूत था और स्वीट्स को हाथ तक नहीं लगाया था, ये वो बच्चे थे जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब थे। जिंदगी के जिस फील्ड में भी वो थे, अपने फील्ड के सक्सेसफुल इंसान थे, और जिनकी विल पावर कमजोर थी और वो ये जानते हुए भी कि 15 मिनट वेट करने के बाद 2 स्वीट्स मिलेंगे, फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सके और फौरन स्वीट्स खा लिए। ये बच्चे जब जवान हुए तो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा फेलियर इंसान यही लोग थे। और जो बच्चा सोचते रहे और इसी टेम्पटेशन में अपने 15 मिनट गुजारे, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में एक एवरेज किस्म के इंसान थे। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए विल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी विल पावर तो बहुत कमजोर है, फिर क्या मैं हमेशा एक अनसक्सेसफुल इंसान ही रह जाऊंगा? तो जान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बहुत आसानी से अपने विल पावर को डेवलप कर सकते हैं। इंसानों के दिमाग में एक हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। दिमाग का ये हिस्सा हमेशा जब हम मुश्किल काम करते हैं तब हमारी मदद करता है। किसी काम को करने का मन नहीं हो या वो काम बहुत मुश्किल हो तो ऐसे काम को करने के लिए हमारे अंदर जोश पैदा कर देता है, और इसी ताकत को विल पावर कहते हैं। दिमाग के इस हिस्से को यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम जितना डेवलप करेंगे, हमारी विल पावर उतना ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। साइकोलॉजिस्ट ने ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंटली कही है कि जिस इंसान का विल पावर कमजोर है, ऐसे लोगों को कभी बड़े बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखने चाहिए, बल्कि अपने विल पावर के हिसाब से छोटे छोटे गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स से शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो जब छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो उनका इन गोल्स को अचीव कर लेना उनकी विल पावर को मजबूत बना देती है। और ब्रेन नर्व सी मजबूत नहीं है और गोल बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत बड़ी है, तो जब इंसान उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है तो उसकी एग्जिस्टिंग विल पावर जो पहले से है वो भी खत्म हो जाती है। पहले से ही विल पावर बहुत कमजोर थी और जब बड़े गोल्स अकम्प्लिश नहीं कर पाए तो वो और कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह कमजोर विल पावर वाले इंसान बहुत बड़ी बड़ी गोल सेट कर लेते हैं और कंपटीशन उनके साथ करने लगते हैं जिनकी विल पावर पैदाइशी नेचुरली बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये कमजोर विल पावर वाले जब अपनी कैपेसिटी से बढ़कर बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं तो ऐसे लोग चंद दिनों में ही हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे वो कैसे कामयाब हो जाता है। तो मेरे दोस्त, वो इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि उसकी विल पावर ज्यादा थी और उसके विल पावर के हिसाब से उसने अपने गोल को सेट किया था। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने विल पावर को मेजर करना है और अपने विल पावर को जानने के बाद उसी के मुताबिक अपना गोल सेट करना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है, और फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है।